अब हमने ये पढ़ लिए कि भाई इनके साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह क्या हैं, सब हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं स्लैजिलिन, रेज़ाग्लिन और सैफेनामाइड, ठीक है। अब जो सैलेजिलिन है उसे हम डेप्रिनिल भी कहते हैं। ये क्या करता है, सिलेक्टिवली सिर्फ और सिर्फ इनहिबिट करेगा मोनोअमीन ऑक्सीडेज टाइप बी को, ठीक है। और ये जो मोनोअमीन ऑक्सीडेज टाइप बी है ये डोपामिन को मेटाबोलाइज़ करता है। अब अगर कोई ऐसा एंजाइम जो डोपामिन को मेटाबोलाइज़ करे, अगर आप उसी एंजाइम को इनहिबिट कर दोगे तो लाजमी बात है डोपामिन क्या होगा, बढ़ेगा, उसका लेवल बढ़ेगा, उसका मेटाबॉलिज्म कम होगा। इट इज़ नॉट इनहिबिट मोनोअमीन ऑक्सीडेज टाइप ए, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ किसको मेटाबोलाइज करता है, नॉरएपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन को। हमारा अभी टारगेट क्या है, डोपामिन के मेटाबोलाइजेशन को इनहिबिट करना, ठीक है। अनलेस गिवन अबव रिकमेंडेड डोजेस, अगर आपने जो डोज रिकमेंडेड है उससे ज़्यादा दे दिया तो फिर क्या होगा, वो मोनोअमीन ऑक्सीडेज टाइप बी को भी इनहिबिट करने लग जाएगा और इस तरह से मेटाबॉलिज्म हो जाएगी डोपामिन की। लेकिन ये क्या हो रहा है कि भाई इसे अगर आपने एक डोज में दे दिया जितना देना चाहिए था, तो वो डोपामिन के मेटाबॉलिज्म को क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा और इस तरह से क्या होगा, डोपामिन लेवल बढ़ता चला जाएगा ब्रेन के अंदर। वैन सैलेजिलिन कह रहे हैं जब स्लैजिलिन को एडमिनिस्टर किया जाता है, मतलब दिया जाता है स्लैजिलिन को लेवोडोपा के साथ, तो क्या होगा कि लेवोडोपा का एक्शन और ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा और रिक्वायर्ड डोज़ भी कम हमें होगा। कि मतलब हम लेवोडोपा के साथ अगर स्लैजिलिन को दे देंगे तो हमें ज़्यादा डोज़ भी नहीं देने की ज़रूरत पड़ेगी और दूसरा कि लेवोडोपा का एक्शन भी इन्हेंस हो जाएगा। अनलाइक नॉन सिलेक्टिव मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स, अब जो कि इनहिबिटर्स हैं जो भी, एक तो स्लैजिलिन हो गया, अब जो भी नॉन सिलेक्टिव हैं, स्लैजिलिन तो सिलेक्टिव था ना, तो कह रहे हैं कि भाई इन जैसे सिलेक्टिव नहीं है। कैसे कि नॉन सिलेक्टिव मोनोअमीन ऑक्सीडेज जैसे नहीं है कि स्लैजिलिन जो कि सिलेक्टिव है, 8 रिकमेंडेड डोजेज हैज़ लिटिल पोटेंशियल फॉर कॉजिंग हाइपरटेंसिव क्राइसिस। कि जो सिलेक्टिव है ना, जैसे कि स्लैजिलिन हो गया, ये क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ हाइपरटेंसिव अगर करवाते भी हैं तो लिटिल। हाउ एवर द ड्रग लूजेज सेलेक्टिविटी एट हाई डोजेस, लेकिन ये अपनी सेलेक्टिविटी हाई डोज में लूज़ कर लेते हैं। एंड देयर इज़ रिस्क फॉर सिवियर हाइपरटेंशन, तो फिर सिवियर हाइपरटेंशन का रिस्क हो जाता है। तो हमें मतलब अपने डोज में देना है, उससे ज़्यादा डोज में नहीं देना। स्लैजिलिन इज़ मेटाबोलाइज्ड टू मैथएम्फेटामीन बोलूँगी मैं इसे, ठीक है। स्लैजिलिन इज़ मेटाबोलाइज्ड टू amphetamine and amphetamine whose stimulating properties may produce insomnia if the drug is administered later than mid afternoon। कह रहे हैं कि भाई अगर आपने स्लैजिलिन की बात अगर हम करें कि वो क्या करता है, मेटाबोलाइज करता है मैथएम्फेटामीन और एम्फेटामीन को, ठीक है। स्लैजिलिन क्या करता है, मेटाबोलाइज करता है एम्फेटामीन और मैथएम्फेटामीन को। अब क्लियर है ना, जिसका अब ये जो है ना, ये क्या करते हैं, स्टिमुलेटिंग प्रॉपर्टी रखते हैं और इस तरह से वो इंसोम्निया प्रोड्यूस करेंगे। अगर आपने मिड आफ्टरनून में दे दिया स्लैजिलिन को तो वो क्या करेंगे, मेटाबोलाइज करेंगे मैथएम्फेटामीन और एम्फेटामीन को, जिसकी वजह से क्या होगा, इंसोम्निया हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद क्या कह रहे हैं, अब जो रेज़ाग्लिन है, ठीक है, एन इरिवर्सिबल एंड सिलेक्टिव इनहिबिटर, ये एक इरिवर्सिबल और ये भी क्या है, सिलेक्टिव इनहिबिटर है ऑफ ब्रेन मोनोअमीन ऑक्सीडेज टाइप बी, हैज़ 5 टाइम द पोटेंसी ऑफ स्लैजिलिन। इसकी पोटेंसी तो 5 टाइम स्लैजिलिन से ज़्यादा है। अनलाइक स्लैजिलिन, रेज़ाग्लिन इज़ नॉट मेटाबोलाइज्ड टू एन एम्फेटामीन लाइक सब्सटेंस, ठीक हो गया। अब कह रहे हैं जो रेज़ाग्लिन है वो एम्फेटामीन लाइक सब्सटेंस में मेटाबोलाइज नहीं होता जैसे कि स्लैजिलिन हो रहा था, तभी हम मिड आफ्टरनून में वह दे रहे थे तो वो इंसोम्निया करवा रहा है, ठीक हो गया। सैफेनामाइड इज़ ऑल्सो अ सेलेक्टिव इनहिबिटर, ये भी सेलेक्टिव इनहिबिटर है ऑफ मोनोअमीन ऑक्सीडेज टाइप बी, इंडिकेटेड फॉर यूज़ एंड एडजस्ट टू लेवोडोपा कार्बिडोपा। हम मतलब कि ये इस तरह अगर आप ये दे देते हो, ठीक है, तो ये सेलेक्टिवली इनहिबिट कर रहा है इसको, किसको, मोनोअमीन ऑक्सीडेज टाइप बी को। तो ये एक इंडिकेशन है कि भाई ये जुड़ा हुआ है किसके साथ, लेवोडोपा कार्बिडोपा के साथ। इंडिकेटेड फॉर यूज़ एंड एडजंक्ट टू लेवोडोपा कार्बिडोपा, मतलब हम साथ में देते हैं लेवोडोपा कार्बिडोपा के साथ, ठीक हो गया, ताकि डोपामिन और ज़्यादा बढ़ता चला जाए।
अब हमें कह रहे हैं कैटेकोल, तो हमने क्या किया, हमने 3 ड्रग्स दी और तीनों सिलेक्टिव हैं, सिलेक्टिवली इनहिबिटर्स हैं, किसके, मोनोअमीन ऑक्सीडेज टाइप बी के। अगर आपने ज़्यादा डोज का दे दिया तो फिर वो क्या हो जाएंगे, टाइप ए को भी इनहिबिट कर लेंगे, जो कि किसके थे, किसको मेटाबोलाइज करते हैं, नॉर एपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन को करते हैं, ठीक है। और दूसरा हमने ये कहा कि सेलेजिलिन जो है वो मेटाबोलाइज हो जाता है मेथएम्फेटामिन और एम्फेटामिन में, जो कि फिर क्या करते हैं, इंसोम्निया करवाते हैं, क्योंकि इनका स्टिमुलेटिंग प्रॉपर्टी है, ठीक हो गया। तब अगर आपने उसे मिड आफ्टरनून के बाद खाने को कही, ठीक हो गया। अब कह रहे हैं कैटेकोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज इनहिबिटर्स,